नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पक्षपात के आरोप में एएसपी समेत 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। चुनाव आयोग ने एसपी को भी दी वार्निंग। बीआरएस की पूर्व नेता के कविता ने शनिवार को अपनी नई राजनीतिक पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना करेंगी लॉन्च। बीआरएस से लगभग 7 महीने बाद अलग होने पर उठाया बड़ा कदम। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच ईडी का बड़ा एक्शन। सुबह सुबह 9 जगहों पर छापेमारी। दिल्ली में भी मारे गए कई जगहों पर छापे। मणिपुर सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्य के 5 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से किया बंद। 25 अप्रैल 2026 को दोपहर से प्रभावी। तो ये थी कुछ ताजा हेडलाइंस। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में रबी सीजन 2026-27 को लेकर जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हरियाणा की मंडियों में गेहूं की बम्पर आवक हुई है, जिसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड 24 अप्रैल तक करीब 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है, जिनकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। 11 अप्रैल को एक ही दिन में 7,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज हुई है, जो अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने कहा कि अब तक 5,80,000 से ज्यादा किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच चुके हैं। इसमें से 79,14,000 मीट्रिक टन गेहूं का बायोमेट्रिक सत्यापन हो चुका है, जो करीब 97% है। 70,23,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है और 34,56,000 मीट्रिक टन का उठान भी किया जा चुका है। किसानों की उनकी फसल का भुगतान 48 से 72 घंटे के भीतर खातों में पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही हर रोज करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया जा रहा है। साथ ही नायब सैनी ने कहा कि सरकार ने फसल खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दिया है। सीएम के अनुसार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर इस साल 10 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 13,47,000 डिजिटल गेट पास जारी किए जा चुके हैं। संसद से लेकर सड़कों तक चर्चा में रहे महिला आरक्षण बिल का असर अब जमीनी राजनीति में भी दिखने लगा है। निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने टिकट वितरण में महिलाओं को प्राथमिकता देकर यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में महिला नेतृत्व सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता की संरचना का अहम हिस्सा बनेगा। दरअसल बीजेपी ने 7 निकाय, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका में महिलाओं को 40.7% को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 60% महिलाओं को टिकट दिया है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल गिरने के बाद सभी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि निकाय चुनाव में राज्य के प्रमुख दल भाजपा व कांग्रेस महिला उम्मीदवारों को कितनी तरजीह देती हैं। वहीं भाजपा ने 117 में से 47 सीटों पर महिलाओं को मौका दिया, तो वहीं कांग्रेस ने अब तक घोषित 45 टिकटों में से 27 महिलाओं को उतारा है। हालांकि कांग्रेस ने अभी कई जिलों में टिकटों की घोषणा नहीं की है, जिससे अंतिम तस्वीर बदल सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने बताया कि बाकी उम्मीदवार 25 तारीख तक घोषित कर दिए जाएंगे। स्थानीय विधायक भी जिला अध्यक्षों की कि वे अपने स्तर पर उम्मीदवार तय कर। आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस 26 अप्रैल को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में शाम 5 बजे निकाय चुनावों का घोषणा पत्र। इसमें शहरों की सफाई व्यवस्था, पार्कों का निर्माण व सौंदर्यीकरण, पेयजल व स्वच्छता, सड़कें और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। निगमों में हुए कथित घोटालों का मुद्दा भी उठाया जाएगा और सत्ता में आने पर निष्पक्ष जांच का वादा किया जाएगा। घोषणा पत्र समिति की अध्यक्ष विधायक गीता भुक्कल सहित 7 सदस्यों ने जनता से राय लेकर इसे तैयार किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के भीतर मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। राघव चड्ढा और अन्य राज्यसभा सांसदों के पाला बदलने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए ढांडा ने इसे भाजपा की हताशा और डर करार दिया। दरअसल रोहतक में मीडिया से बातचीत करते हुए अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से
आपके बढ़ते प्रभाव से डर गई है। साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा केवल उनके सांसदों को तोड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी पार्टी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ढांडा ने दावा किया कि मोदी सरकार ने गुजरात में आपके आधिकारिक फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बंद करवा दिए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या किसी लोकतांत्रिक देश में किसी राजनीतिक दल के कम्युनिकेशन सिस्टम को इस तरह निशाना बनाया जा सकता है? ये गुजरात में आपकी लोकप्रियता को देखकर भाजपा भौंकला गई है। बताते चले कि अनुराग ढांडा ने केंद्र सरकार और भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सांसदों को डरा धमकाकर या प्रलोभन देकर तोड़ने की कोशिश सफल नहीं होगी और जनता इस लोकतंत्र विरोधी व्यवहार का जवाब देगी। वहीं अगली खबर हरियाणा के नूंह से है, जहां जिले के CIA टापडू ने एंटी नारकोटिक्स सेल के साथ मिलकर कार्रवाई की है। इस दौरान 2 नशा तस्करों को करीब 61.43 ग्राम हेरोइन और 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8 लाख रुपए आंकी जा रही है। दोनों आरोपी गुरुग्राम के फारूक नगर क्षेत्र के बताए जा रहे हैं और टापडू क्षेत्र में मादक पदार्थ सप्लाई करने आ रहे थे। एडिशनल SP शशि शेखर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुरनावट कंगराका रोड स्थित घोड़ा फार्म के पास नाकाबंदी की गई, जहां एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रोककर काबू किया गया। आरोपियों की पहचान अरुण कुमार और शिवा हंस जिला गुरुग्राम के रूप में हुई है। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों आरोपियों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अरुण कुमार के कब्जे से 33.53 ग्राम और शिवा हंस के कब्जे से 27.90 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। दोनों के कब्जे से कुल 61.43 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। आरोपियों की मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने प्राथमिक तौर पर दिल्ली के विकासपुरी क्षेत्र से एक नाइजीरियाई सप्लायर से हेरोइन लाने की बात बताई। पुलिस इस नेटवर्क की गहनता से जांच में जुटी हुई है। वहीं इस संदर्भ में टापडू सदर थाना पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं बात करें हरियाणा की मौसम की। हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तापमान ने लोगों को झुलसा दिया है। मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क हवाएं और सूर्य देव के तल्ख तेवरों के कारण तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतक में दर्ज किया गया, जबकि करनाल और अंबाला में भी लोगों को लू का सामना करना पड़ा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्रवार की रात पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों में मौसम में हल्का बदलाव होने की संभावना है। इन जिलों में आंशिक बादलवाही और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तापमान ने लोगों को झुलसा दिया। बात करें फरीदाबाद के तापमान की तो 43.5, सिरसा में 43.4 और हिसार में 42.9, महेंद्रगढ़ में 42.8, जिंद में 42.6 और मेवात में 42.5, गुरुग्राम में 42.2, करनाल में 42 के आसपास रहा। वहीं बात करें पूरे हरियाणा में केवल यमुनानगर में ही 39.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि 40 डिग्री से थोड़ा कम है। तो ये थी कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।